हेलो नमस्कार दोस्तों। सर सब लोग ठीक होंगे। और आज जो है हम आप लोगों के सामने एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहाँ से हम एक टॉपिक छोटा सा लेके आए हैं, मानव में लिंग निर्धारण। मानव में जो लिंग निर्धारण कैसे होता है, या एक बात हम ये कह सकते हैं जो गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्रों पे हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हम आपको बता दें गुणसूत्रों के बारे में। सबसे पहले जो एक शब्द आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, गुणसूत्र। ठीक है, जहाँ तक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी हम अगर बात करें तो रेलवे होता है वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछता है। और अभी अंत में हम बता भी देंगे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और विद तारीख के साथ में बताएंगे कौन सा क्वेश्चन कब पूछा गया और कैसे पूछता है। ठीक है, तो ये रेलवे में यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो मानो में लिंग निर्धारण तो हम देखेंगे ही देखेंगे। पहले हम आपको बता दें थोड़ा गुणसूत्रों के बारे में। जो गुणसूत्र होता है जिसको इंग्लिश में बोला जाता है क्रोमोसोम। तो ये जो गुणसूत्र होता है तो एक जो डीएनए पाया जाता है, डीएनए मतलब कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है डीएनए। और ये गुणसूत्र हिस्टोन प्रोटीन के साथ मिलकर पाए, मतलब हिस्टोन प्रोटीन के साथ और डीएनए जो न्यूक्लिक अम्ल होता है, ये दोनों चीजें हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए या न्यूक्लिक अम्ल मिलकर गुणसूत्र का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं इसकी खोज के बारे में। सबसे पहले किसने खोजा, क्या खोजा? तो एक जर्मन वैज्ञानिक थे, वाल्थर फ्लेमिंग, जिन्होंने इसको 1848 में इसकी खोज की थी। 1848 में इसकी खोज की थी। इसके बाद में कहीं कहीं पे एक और नाम मिल जाता है, होज मिस्टर या हाफ मिस्टर मिलता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। और इसके नामकरण की बात पूछ दी जाए कि गुणसूत्रों का नामकरण किसने किया था, तो वाल्डेयर नामक वैज्ञानिक ने इसका नामकरण किया था। दूसरी बात, पादप में एक वैज्ञानिक हुए थे, कार्ल नेगेली। उन्होंने देखा था पादप की कोशिकाओं में कुछ धागानुय संरचना पाई जाती है। मतलब इन्होंने भी बताया कि पादपों की भी कोशिकाओं में गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो ये याद रखिएगा। यहाँ से आपको एक चीज ये याद रखना है बस, वाल्डेयर। अगर क्वेश्चन पूछा भी जाता है गुणसूत्रों की खोज किसने की थी, तो ऑप्शन में वाल्डेयर होता है, तो वाल्डेयर ही सत्य माना जाता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें गुणसूत्रों की, तो ये क्या होते हैं, जो हिस्टोन प्रोटीन होती है, हिस्टोन प्रोटीन और प्लस में जो डीएनए होता है न्यूक्लिक अम्ल, इन दोनों चीजों से मिलकर बना होता है। और ये कहाँ पाया जाता है, तो सेल के केंद्रक में पाया जाता है, या कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है। अब अगर आगे हम बात करें कि जो गुणसूत्र होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं, तो जो गुणसूत्र होते हैं ये मानव में दो प्रकार के पाए जाते हैं। जो गुणसूत्र होते हैं ये दो प्रकार के पाए जाते हैं। कौन कौन से पाए जाते हैं? इनको दो भागों में बांटा गया है। ये दो प्रकार के पाए जाते हैं, दो प्रकार के। एक जो होता है जिसको बोला जाता है ऑटोसोम्स, एक को बोला जाता है ऑटोसोम्स, एक होते हैं ऑटोसोम्स। ऑटोसोम्स, और या इसको बोला जाता है, हिंदी में बोला जाता है कायिक गुणसूत्र, कायिक गुणसूत्र, या दैहिक गुणसूत्र भी बोला जाता है, दैहिक गुणसूत्र। ठीक है, और इधर जो आता है जिसको बोला जाता है लिंग गुणसूत्र, इनको बोला जाता है दूसरे नंबर पे लिंग गुणसूत्र, लिंग गुणसूत्र, लिंग गुणसूत्र। या इनको इंग्लिश में बोला जाता है सेक्स क्रोमोसोम, इसको इंग्लिश में बोला जाता है सेक्स क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम्स बोला जाता है, सेक्स क्रोमोसोम्स, इनको इंग्लिश में बोला जाता है सेक्स क्रोमोसोम्स बोला जाता है। ठीक है,
अब आगे हम बात करेंगे इनका कार्य क्या होता है, इनका कार्य क्या होता है, इनकी संख्या कितनी पाई जाती है। तो सबसे पहले आपको बता दें, जो मानव में गुणसूत्र पाए जाते हैं, जो मानव में गुणसूत्र, देखो मानव में नहीं, एक चीज याद रखिएगा, मानव की प्रत्येक कायिक जीन कोशिका में, मानव की प्रत्येक कायिक जनन सेल में जो गुणसूत्र पाए जाते हैं वो 46 पाए जाते हैं। ठीक, याद रखिएगा, मानव के प्रत्येक कायिक जनन कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या 46 पाई जाती है। अब इन 46 को दो भागों में बांट दिया गया है, मतलब एक को ऑटोसोम्स और एक लिंग गुणसूत्र। जो ऑटोसोम्स होते हैं इनकी संख्या 44, या इन्हीं को हम 22 जोड़ी कहते हैं, 22 जोड़ी कहते हैं। इनकी संख्या 2, या इसको हम एक जोड़ी, या इनको हम एक जोड़ी कहते हैं, याद रखिएगा आप लोग। ठीक, अच्छा, इनके ये क्या होते हैं, ये जो होते हैं यहाँ पे ऑटोसोम्स, या चाहे नर हो या नर व मादा, नर व मादा दोनों में एक समान पाए जाते हैं, एक समान पाए जाते हैं। मतलब ये जो ऑटोसोम्स जिनकी संख्या 44 होती है, 22 जोड़ी होती है, चाहे नर हो या मादा, इन दोनों में इनकी संख्या जो होती है बिल्कुल समान पाई जाती है, और ये बिल्कुल एक जैसे पाए जाते हैं, मतलब ये दोनों में एक समान पाए जाते हैं। ठीक है, यहीं पे अगर हम इधर बात करें तो यह नर व मादा में अलग अलग पाए जाते हैं, अलग अलग पाए जाते हैं। ये नर में जो होते हैं वो नर में XY, और मादा में, ये जो मादा में पाए जाते हैं वो XX पाए जाते हैं। ये नर में और ये मादा में। यहां एक चीज याद रखिएगा, अगर इनका कार्य पूछे कि इनका कार्य क्या होता है और उनका कार्य क्या होता है, तो इनका जो कार्य होता है ऑटोसोम्स का, ये संपूर्ण शरीर का निर्माण करते हैं। इनका जो मुख्य कार्य होता है, ये क्या करते हैं, संपूर्ण शरीर, ये संपूर्ण शरीर का निर्माण करते हैं। मतलब जो भी शरीर में नाक, मुंह, मतलब सिर, जितने भी अंग बनते हैं ना, ये सभी अंगों का निर्माण करते हैं। और तो फिर ये क्या करते हैं, ये जो होते हैं ये केवल लिंग निर्धारण का कार्य करते हैं, लिंग निर्धारण। आप कहेंगे ये लिंग निर्धारण क्या होता है, लिंग निर्धारण करते हैं। लिंग निर्धारण का मतलब यह होता है जो नई संतान बनेगी वो नर होगी या मादा, मतलब गर्ल्स होगी या बॉय होगा, इसका मतलब यह होता है। तो ये क्या करते हैं, लिंग निर्धारण का कार्य करते हैं, और ये क्या करते हैं, संपूर्ण शरीर का निर्माण करते हैं। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। देखो फिर से मैं बता दूं, जो गुणसूत्र होते हैं वो एक हिस्टोन नामक प्रोटीन होती है, हिस्टोन नामक प्रोटीन और DNA न्यूक्लिक अम्ल, ये दोनों मिलकर गुणसूत्र का निर्माण करते हैं, और ये कोशिका के केंद्र में पाए जाते हैं। ठीक, ये गुणसूत्र जो होते हैं मानव की प्रत्येक जनन कोशिका में 46 पाए जाते हैं। आगे बात करेंगे, 46 पाए जाते हैं। इसके बाद में अगर हम बात करें, इन 46 गुणसूत्रों को दो भागों में बांटा गया है, एक तो ऑटोसोम्स या काय गुणसूत्र या दैहिक गुणसूत्र, और एक लिंग गुणसूत्र, ये इसको बोला जाता है सेक्स क्रोमोसोम्स। इतने भागों में बांटा गया है। पूछेगा ऑटोसोम्स गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो 22, 44 होती है, और कितने जोड़ी पाई जाती है, तो 22 जोड़ी पाई जाती है, ऐसे पूछेगा। लिंग गुणसूत्रों की संख्या पूछेगा कितनी होती है, तो कितनी में 2 होती है, और अगर पूछ दे कि कितनी जोड़ी पाई जाती है, तो 1 जोड़ी पाई जाती है।
पूछा अगर इनका कार्य क्या होता है दैहिक या ऑटोसोम्स का, तो यह नर व मादा दोनों में एक समान पाए जाते हैं, और कार्य जब पूछेगा तो ये संपूर्ण शरीर का निर्माण करते हैं। यहाँ पे ये नर व मादा में अलग अलग पाए जाते हैं और ये लिंग निर्धारण का कार्य करते हैं। ठीक है, अब देखो हम तुमको लिंग निर्धारण थोड़ा समझाते हैं। हालांकि अगर हम बात करें, ये नर है और ये मादा, तो जब नर व मादा बनेगा तो सबसे पहले नर से बनता है नर युग्मक, नर से बनता है नर युग्मक, और मादा से बनता है मादा युग्मक, मादा से मादा युग्मक। ये जो नरयुग्मक होता है वास्तव में इस नरयुग्मक, ये नरयुग्मक जो होता है ये शुक्राणु होता है। ये क्या होता है? शुक्राणु। और ये जो मादा युग्मक होता है ये क्या होता है? अंडाणु। हो सकता है कभी कभी आपसे पूछ दे शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है, तो इस शुक्राणु का निर्माण होता है वर्षण। कहाँ पे? वर्षणों में, जो कि मनुष्यों में कितने पाए जाते हैं? 2 पाए जाते हैं। अगर आपसे पूछते हैं इसका निर्माण कहाँ होता है, ये कहाँ बनते हैं? अंडाणु कहाँ बनते हैं? तो ये बनते हैं अंडाशय में। जो भी मादा में कितने पाए जाते हैं? 1 जोड़ी या 2 पाए जाते हैं। इतनी बात याद रखना है। देखो यहां भी 46, यहां भी 46। अर्धसूत्री विभाजन होता है मानव के संपूर्ण शरीर में। एक बात याद रखिएगा, मानव के संपूर्ण शरीर में मानव के संपूर्ण शरीर में समसूत्री विभाजन होता है, लेकिन कायिक जैन कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है। यहाँ पे कौन सा विभाजन होगा? अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। यहाँ पे जब अर्धसूत्री विभाजन होगा तो कुछ ऐसे बढ़ जाएंगे, 23 ऊपर 23 नीचे, 23 23 ऐसे। अब ये जो 23 वाली पोजीशन होगी, इस 23 में क्या क्या होगा हम आपको बता दें। इस 23 में 22 तो ऑटोसोम्स होंगे। 22 तो हम अगर हम बात करें कि यहाँ पे क्या होगा, 22 जो होंगे, 22 तो ऑटोसोम्स होंगे, और नर में से या तो एक्स होगा या तो वाई, एक इनमें से कोई होगा। तो मैंने जैसे मान लिया एक्स है, यहाँ पे वाई मैंने माना, यहाँ पे क्या है? ये। तो ये आप देख पा रहे होंगे 22 और एक ये गुणसूत्र, लिंग गुणसूत्र कितने हो गए टोटल? 23। तो ये 23 हो गए, ये 23। और ऐसे यहाँ पे 22 तो बिल्कुल एक समान होंगे, लेकिन एक जोड़ी यहाँ पे y है, तो यहाँ पे देखो यहाँ से तो या तो x आएगा या तो y। मैंने यहाँ से y ले लिया, तो यहाँ से तो एक कन्फर्म है, हमेशा x ही होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा? x। ये जो संरचना है इन्हीं को बोला जाता है नरयुग्मक, या इन्हीं को बोला जाता है मादा युग्मक, या इन्हीं को बोला जाता है शुक्राणु, या इनको इधर बोला जाता है अंडाणु। अब क्या होगा देखो, ये जब आपस में मिलते हैं, मतलब ये वाली संरचना और ये वाली संरचना, तो यहां से ये 23 मिलेंगे आके, हम ऐसे ही लिख दें प्लस वाई और ये प्लस एक्स। ये जब आपस में मिलेंगे तो यहाँ पे 22 बाई 44, और ये संरचना जो बनेगी प्लस एक्स वाई ऐसे। तो आप एक बात तो हमको बता सकते हो, आप इसको भूल जाओ, ये बताओ ये एक्स वाई है, एक्स वाई नर में पाया जाता है, अर्थात ये जो नई संतान बनेगी, यहाँ पे जो निषेचन हुआ ये पॉइंट क्या कहलाएगा? निषेचन। ये कहलाता है निषेचन। और निषेचन के बाद में भ्रूण का निर्माण होता है, भ्रूण का बाद में बनेगा, ठीक है। जाइगोट बनता है, युग्मनज जिसको बोला जाता है, जाइगोट, जाइगोट बनता है, जाइगोट से भ्रूण बनता है, भ्रूण से शिशु का निर्माण होता है, ठीक। ऐसी संरचना होगी। लेकिन यहाँ पे जो शिशु बनेगा, जो भ्रूण शिशु बनेगा वो क्या होगा? ये यहाँ पे बॉय होगा। क्या होगा? बॉय होगा। ऐसे लिंग निर्धारण होता है। अगर यहाँ पे ये संरचना जो है, ये वाली संरचना ना होकर क्या होती? 22 प्लस एक्स, तो क्या बनती? जो नई संतान बनती वो गर्ल्स बनती, वो गर्ल्स बनती। एक चीज यहां से और याद रखिएगा, मनुष्यों में जो लिंग निर्धारण होता है वो मुख्यतः जो ये नर होते हैं, नर के गुणसूत्रों के द्वारा ही होता है। मतलब मनुष्य मानव में लिंग निर्धारण
नर के गुणसूत्रों द्वारा, या ऐसे याद रखिएगा पिता के लिंग गुणसूत्रों द्वारा होता है। लिंग गुणसूत्र द्वारा भाई कैसे होता है, क्योंकि जो पिता के लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं वो एक्स वाई पाए जाते हैं, वो एक्स वाई पाए जाते हैं। अब अगर यहां से देखो, और जो माता होती है ये पिता हो गया, जो माता होती है उन माता में एक्स एक्स पाया जाता है। अगर यहां से ये एक्स जाएगा यहाँ पे और यहां से तो एक्स आएगा तो ये गर्ल्स बन जाएगी, ये गर्ल बनेगी लड़की। और यहां से अगर वाई आएगा और यहां से एक्स आएगा तो ये एक्स वाई बनेगा, अर्थात बॉय बनेगा। तो मुख्यतः भूमिका जो निभाता है वो पिता ही निभाता है कि आने वाली जो नई संतान बनेगी वो लड़का बनेगी कि लड़की बनेगी। तो अब ये समझ में आ गया होगा ना कैसे लिंग निर्धारण क्या होता है क्या नहीं होता है। अब हम आपको क्या करेंगे कि कुछ क्वेश्चन कराएंगे कि आप हमको बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। ठीक है, क्वेश्चन जो होंगे वो आप लोग सब ऐसे कीजिए, इसको देख लीजिए जब तक। और जो है क्वेश्चन हम आप लोगों को लेके आए हैं आज, जो जहां क्वेश्चन पूछा गया है हम सब कंप्लीट आप लोगों को अच्छे से बताएंगे। और यहाँ से क्वेश्चन मतलब ऐसे पूछे जाते हैं जो आप लोगों मतलब आते तो हैं लेकिन आप लोग उसको ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन है देखो, ठीक है। अब सबसे अगर बात हम पहले करें, इसको मिटा दें, अब हम नहीं मिटा ना दें, इसको लिखा रहने दें। और ये जब लिखा रहेगा तो आप लोग क्या होगा अच्छे से अच्छा कर पाएंगे और ध्यान समझ भी पा जाएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन जो है आप इसको देख पा रहे होंगे। ठीक है, क्वेश्चन ये जो दिया गया है, मानव में लिंग गुणसूत्रों के कितने युग्म मौजूद होते हैं। मानव में लिंग गुणसूत्रों के कितने युग्म मौजूद होते हैं। ऑप्शन ए है 1 युग्म, ऑप्शन 2 है 3 युग्म, ऑप्शन सी जो दिया गया है 2 युग्म, नंबर डी दिया गया है 3 युग्म। और क्वेश्चन जो ये पूछा गया है आरआरबी ग्रुप डी 16/9/2022 शिफ्ट 3 में पूछा गया है। तो आप ये देखो, मैं जैसे यहाँ पे बता दिया, क्वेश्चन पूछा गया मानव में लिंग निर्धारण, मानव में लिंग गुणसूत्रों के कितने युग्म पाए जाते हैं। तो मैंने ये देखो लिखा है यहाँ पे एक जोड़ी पाए जाते हैं। तो एक जोड़ी, इसका जो ऑप्शन सही होगा वो ए सही होगा। ठीक है, एक जोड़ी, और एक जोड़ी ना देकर यहाँ पे संख्या पूछता तो 2 पाए जाते हैं। ठीक, ये देखो हो गया। इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन, मनुष्य, आप देखेंगे मनुष्यों में संतान का लिंग डैश द्वारा निर्धारित होता है। ऑप्शन है मात्र मतलब माता और पिता दोनों गुणसूत्रों द्वारा, ऑप्शन बी है मात्र गुणसूत्र द्वारा, ऑटोसोम्स द्वारा, इसके द्वारा पूछ रहा है तो इसका तो शरीर का निर्माण होता है। इसके बाद में नेक्स्ट दिया गया है पितृ मतलब पिता गुणसूत्रों द्वारा, तो इसका ऑप्शन जो होगा देखो मैंने लिखा है यहाँ पे, मतलब जो संतान का निर्धारण होता है ना वो किसके द्वारा होता है, पिता के गुणसूत्रों द्वारा। तो इसका जो ऑप्शन वो सही होगा, इसका ऑप्शन सही होगा बी, नहीं डी, इसका ऑप्शन जो सही होगा वो डी सही होगा। तो पहले का आप लोगों को मालूम, पहले का जो हुआ था वो ऑप्शन क्या हुआ था ए, और जो अब आया वो इसका क्या आंसर सही होगा डी, दूसरे का। ठीक है, इसके बाद में सामान्य मनुष्य में कितने जोड़ी अलैंगिक गुणसूत्र या ऑटोसोम्स पाए जाते हैं, आप बताओ। ऑप्शन ए है 22 जोड़ी, जोड़ी पूछ रहे हैं ना कितने जोड़ी, 22 जोड़ी, 44 जोड़ी, 1 जोड़ी, 23 जोड़ी। तो आप बताओ कितने पाए जाते हैं, 22 जोड़ी। तो इसका भी जो तीसरे नंबर क्वेश्चन है, तीसरे नंबर ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, ये भी आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 2 मतलब पूछा गया है 17/6/2022 में। इसके बाद में एक सामान्य मनुष्य में कितने लिंग गुणसूत्र होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक सामान्य पुरुष में या मनुष्य में कितने लिंग गुणसूत्र होते हैं। ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी जो दिया गया है 2, ऑप्शन डी 1। तो एक सामान्य मनुष्य में जो गुणसूत्रों की संख्या, लिंग गुणसूत्रों की संख्या होती है वो 2 होती है। ठीक,
ये भी आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया। इसके बाद में एक क्वेश्चन है, यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान होता है अपने जीन्स का आधा हिस्सा, अपने जीन्स का 3/4 हिस्सा, सभी जीन अपने जीन का 1/4। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे अर्धसूत्रीय विभाजन हो रहा है, तो आधा हो रहा है ना, अपने जीन का आधा, अपने जीन का आधा। तो अपने जीन का क्या होता है, आधा हो रहा है। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा ए। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन का जो ऑप्शन सही होगा वो ए सही होगा, ए फॉर एप्पल। इसके बाद में पुरुष शुक्राणु में गुणसूत्रों की संख्या होती है, भाई देखो, पुरुष शुक्राणु में गुणसूत्रों की संख्या होती है 22 1 23, 22 1 23। ऑप्शन दिया गया है 23, ऑप्शन ए है 24, ऑप्शन बी है 23, ऑप्शन सी जो दिया गया 48, ऑप्शन डी 46। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बी सही होगा, 23। इसका जो होगा बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का 5 नंबर क्वेश्चन जो है इसका बी सही होगा। इसके बाद मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाते हैं, मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाते हैं, मतलब कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, 21 जोड़ी पाए जाते हैं, 22 जोड़ी पाए जाते हैं, 20 जोड़ी पाए जाते हैं, 23 जोड़ी पाए जाते हैं। तो आप लोगों को बता दें, ये जो 46 लिखा है, जब इस 46 को आप जोड़ी में लिखेंगे कितने हो जाएंगे, 23 जोड़ी। तो ये 23 जोड़ी पाए जाते हैं। तो मनुष्यों में जो इसका जो ऑप्शन होगा डी सही होगा, ठीक। इसके बाद में मानव की कोशिकाओं में ये तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा पुरुषों में पाया जाता है, मतलब गुणसूत्र दिए गए हैं जो नेक्स्ट नीचे आप देख पा रहे होंगे। वाई गुणसूत्र पुरुषों में पाया जाता है कि 2x गुणसूत्रों में पाया जाता है कि x गुणसूत्र पाया जाता है, डी ऑप्शन XX गुणसूत्र पाया जाता है। तो आप सभी को मालूम है जो पुरुष होता है उनमें वाई, ये वाई पाया जाता है। तो ए ऑप्शन इसका सही होगा, ठीक है। ये सभी के सभी जो क्वेश्चन हमने आपको करवाए हैं लगातार आप सभी देख पाए कहाँ कौन से पूछेंगे। आरआरबी ग्रुप डी, कोई एनटीपीसी में पूछा गया है, कोई ग्रुप डी में पूछा गया, और हाल ही में पूछे गए ये क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पे किए हैं। और जो क्वेश्चन के साथ साथ में हमने पूरा ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझाया कि यहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज से आप लोगों के लिए वीडियो समझ में आया होगा।